हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 2 मई से लेकर 8 मई का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। तो जो पहले दो कार्ड हैं चैरिट और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करते हैं। मींस स्टार्टिंग में वीक में एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहली बात कि आपकी जो फैमिली लाइफ है एक तो वो स्टेबल होगी, भले ही जितना भी अमाउंट है आपके पास फाइनेंशियली या फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपके फैमिली में, आप एक खुशनुमा माहौल में रह रहे होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की केयर कर रहे होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से ट्रैवल करते रहते होंगे, चाहे वो छोटा सा ही ट्रैवल हो। दूसरा चीज़ ये भी है कि आपके लाइफ में जैसे ही वीक स्टार्ट होगा ना, तो वो मूवमेंट आएगा जहाँ पर आप चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना या फिर किसी काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए मूविंग, तो वो आपको मिल जाएगी। और कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, क्योंकि हम ये आपकी एनर्जी को देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर प्रॉब्लम ना होते हुए भी आपको ऐसा फील होगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और एग्जॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप स्लीप को बैलेंस करके रखिएगा। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का और 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ का प्रॉब्लम एरिया कहाँ है। सबसे पहली चीज़, आपका फोकस या फिर आपका जो एम है उसको या तो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो या फिर अगर आप ने डिसाइड कर लिया तो उसके तरफ आप मूव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो बाहर जाकर ही मिलेंगी। तो ये एक गलतफहमी अपने माइंड से निकाल दो, बिकॉज यही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और आपकी प्रॉब्लम एरिया वो भी है कि मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि एनर्जी बहुत हाई होने की वजह से, क्योंकि चैरिट जो है मार्स को रिप्रेजेंट करता है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हाई एनर्जी को शो करता है। तो इसी की वजह से आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश करते होंगे और ये क्या कर रहा है कि इसी वजह से आपके जो लाइफ में ऑप्शंस है ना उनको आप बार बार चेंज करोगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियली भले ही आप कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन आपके माइंड में एक वो फियर हमेशा बना रहता है कि जो पैसा मैं अभी कमा रहा हूँ फ्यूचर में भी अर्न कर पाऊंगा या फिर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ पाएगी। तो आपको जहाँ पर पैसा खर्च करना भी चाहिए ना, आप वहाँ पर भी पैसा नहीं खर्च करते हो और जहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो उसके लिए भी कोई मूवमेंट नहीं करते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये शो करता है कि आप किन चीज़ों को नहीं देख रहे हो। सबसे पहली चीज़ कि आपकी लाइफ में सक्सेस आनी है और ये आपको अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, लेकिन जो आउटकम है ना वो आपको मिल नहीं रहा है। तो इसलिए सबसे पहली बात, आप तो पेशेंस रखो, अपने आप को स्टेबल रखो, भले किसी तरीके से भी करो, आपको ये करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख सकते हो कि टेम्परेंस कार्ड में जो एंजल हैं ये शो कर रही है कि उनके पास विंग्स हैं, वो उस नदी के ऊपर से, झरने के ऊपर से मतलब जा सकती हैं उड़ के, बट उन्होंने क्या चूज किया है, वहां पर रुकना, ठहरना और उस पानी के जो इमोशंस हैं उसको फील करना। पानी एक फ्लोइंग एनर्जी है, लेकिन अगर वो बहुत स्पीड से बहता है तो ये शो करता है कि आपकी लाइफ में उथल पुथल, लेकिन अगर वो आराम आराम से बह रहा है तो ये शो करता है कि पीसफुल लाइफ। तो सेम आपको भी उसी की एनर्जी को लेते हुए चलना है कि जो आप अभी बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में हो उसको थोड़ा सा बैलेंस करो। और नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी शो कर रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपको ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए मतलब राइट चीज नहीं हो, राइट इंसान नहीं हो कि उस पोजीशन के लिए आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। या फिर आपकी लाइफ में अगर मैं ये भी बोलूं कि लोग अट्रैक्ट होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे फाइनेंशियली वीक हो, लोग आपको क्यों ही अपने साथ रखना पसंद करेंगे, या फिर आपका जो स्किल सेट है लोगों से कम है,
तो ये सारी चीजें आप अपने माइंड में सिर्फ सिनेरियोज क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीजों को आपको एक नए तरीके से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। तो ये शो करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी स्ट्रेंथ में ही आ गई है। तो आपकी जो फैमिली है, आपके आसपास फैमिली में, चाहे वो अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चे कह लीजिए, आपके पार्टनर कह लीजिए, या फिर आपसे जो बड़े लोग हैं वो भी, मीन्स ओवरऑल फैमिली ही आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरा, आपका माइंडसेट इस तरीके का भी है कि जितनी रिसोर्सेज हैं, भले ही आप जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में बैठे हो ना, तो एक ये अच्छी चीज भी मानी जाती है, लेकिन कभी कभी बुरी हो जाती है जब आप जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर खर्चा ना कर पाओ। तो 10 ऑफ कप्स में स्ट्रेंथ ये शो हो रही है कि आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो। दूसरी चीज, आपके फ्रेंड्स भी या फिर आप जहां पर काम करते हो ना, वो लोग भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और वो भी चाहते हैं कि आप सब साथ में मिलकर ग्रो करो। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट कह लीजिए या फिर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। नेक्स्ट जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स का और हाई प्रीस्टेस का, तो ये शो करता है आपका आउटकम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, लाइफ में आपके कोई ना कोई और इमोशनली बैलेंस करने वाली सिचुएशन आ रही है, क्योंकि अभी इमोशनली आप टेम्परेंस कार्ड में देख सकते हो कि कितना ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी में हो, और मैंने बोला था कि उसको आपको थोड़ा सा सही करना है। तो उसी चीज को सही करने के लिए आपके लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा आ सकते हैं जो कि आपको गाइड करेंगे, आपकी एनर्जी को बैलेंस करवाएंगे, और जो फास्ट मूविंग एनर्जी है ना, उसको सही डायरेक्शन में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो वो आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस। तो आउटकम में यह है कि आपका इंट्यूशन भी बहुत गाइड करने वाला है, और जो पीछे अनार के फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये शो करते हैं कि सक्सेस, जो भी आप अपने काम के थ्रू, मेहनत के थ्रू जो भी सीड्स को प्लांट करोगे ना, वो ग्रो करेंगे। तो आप जो आपका हार्डवर्क है वो आपको हेल्प करने वाला है, सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने का जो जिम्मेदारी है ना, वो आपको खुद उठानी पड़ेगी। और भले ही आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, आप देख सकते हो कि 4 ऑफ कप्स में वो कितनी ग्रीनरी पर बैठा हुआ है, और पीछे उसके पेड़ भी है, माउंटेन्स भी हैं, आसपास का एनवायरनमेंट आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो ग्रोथ के लिए। और हाई प्रीस्टेस में सेम वही वाली बात है कि आप अपनी एनर्जी को जैसे ही बैलेंस कर लोगे, आपके जो गाइड्स हैं, यूनिवर्स है, वो हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज, प्लीज जहां पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है किसी चीज को सीखने के लिए, वो चीज आप उसमें इन्वेस्ट जरूर करो, क्योंकि ये शो करता है हायर एजुकेशन या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग को। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो ओवरऑल आउटकम आपका पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।